बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। ये है व्हाट इज़ द स्क्रू गेज, व्हाट इज़ इट्स पिच एंड लीस्ट काउंट, हाउ इज़ इट यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ द थिन कॉपर वायर। तो इसमें ये है कि आप लोगों ने इसमें 3 पार्ट्स हैं। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आए तब आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर आपको व्हाट इज़ स्क्रू गेज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये स्क्रू गेज और उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अगर पिच और लीस्ट काउंट पूछा जाता है तो वो ये जो है इसका ये नेक्स्ट ये लिखेंगे। और अगर लिखा जाता है हाउ इज़ इट यूज़ टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन कॉपर वायर या फिर उसकी वर्किंग पूछी जाती है तो आपने ये वाला पार्ट लिखना है इसका यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं थोड़े से, इसमें ज़ीरो एरर है। अगर स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर पूछा जाए देन आपने ये लिखना है, और पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर पूछे जाए तो आपने ये लिखने हैं। पीछे जो लिखा था पिछली वीडियो में वो उसका ज़ीरो एरर है वर्नियर कैलिपर का, और ये स्क्रू गेज का है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन थे 2-3। ये है आई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर वाई, ये उसका आंसर हो गया। उसके बाद है डिफ़ाइन एरर्स। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है डिफ़ाइन एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर, हाउ कैन दीज एरर्स बी रिड्यूस्ड। अब मैंने क्लियरली इसका आंसर लिखा है, एरर की डेफिनेशन है, आप ये वाली कर लें पहली। एवरी मेजरमेंट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट नोन्स एज एरर। एरर इज़ सिंपली द अनसर्टेनिटी दैट अराइजेस ड्यूरिंग मेजरमेंट। या आप ये अगली लिख सकते हैं कि एरर जो है वो होता है मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उनके अंदर जो डिफरेंस आ जाए उसको एरर कहते हैं। और ये जो बुक वाली डेफिनेशन है कि हर मेजरमेंट जो है उसके अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, 100% श्योर नहीं होता, तो वो उसको एरर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक हो गया। अब आपने इसमें ये यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन, यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये आपने ये अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में आ जाए एरर की डेफिनेशन, कोई इसमें से कर लें, ये नेम्स लिख लें और थोड़ा सा उनके बारे में बता दें, ठीक हो गया। अगर आपको आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर, उनको डिफरेंशिएट करें तो आपने ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक हो गया। और इसमें मैंने कितने 4 डिफरेंस लिखे हैं दोनों के, ठीक हो गया। दीज आर अकर्स कंसिस्टेंट सिस्टमेटिक एरर, दीज आर अकर कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन, और ये जो है दीज आर अकर रेंडमली एंड अनप्रेडिक्टेबली। तो आपके पास ये 4 लिखे हुए हैं, ये आपने लिखने हैं। और अगर आपको आएगा डिफरेंशिएट सिर्फ, तो आप ये सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखेंगे यहाँ तक। लेकिन अगर आपको ये आएगा कि हाउ कैन दीज एरर्स बी रिड्यूस, तो देन आपने ये वाला पार्ट भी लिखना है इसके अंदर। रिड्यूस सिस्टमेटिक एरर कैसे होते हैं और रिड्यूस रैंडम एरर किस तरह होते हैं। तो कैलिब्रेशन होनी चाहिए डिवाइस इंस्ट्रूमेंट की, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, करेक्शन फैक्टर्स होने चाहिए सारे, इम्प्रूव टेक्निक्स होनी चाहिए, इनकी रीडिंग लेने की टेक्निक इम्प्रूव करनी चाहिए, आप लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, और क्वालिटी कंट्रोल। पूरा लंबा लंबा नहीं लिखा, बुक में है वैसे, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि अगर लॉन्ग में ये सारा आ जाए तो आप लोगों के पास पेज पे इतनी जगह होती है कि आपने उसको टू द पॉइंट पार्ट लिखनी होती है, तो बहुत लंबा करके लिखेंगे तो फिर वो कंप्लीट भी नहीं होता। तो ये इस तरह है। इसके बाद एक ये अंदर बुक के अंदर ना कुछ वो भी हैं, कैन यू टेल और पॉइंट टू बी पॉन्डर और सम क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उन सब के भी आंसर लिख दूँ। तो ये एक उनमें से है, कैन यू टेल। पेज नंबर 19 पे है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय द मीटर रॉड इफ़ इट इज़ 20.1 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। तो ये इसका आंसर भी मैंने राइट कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।